साइमा साहिबा, आप चली गई थी अचानक से। वेलकम जी, बैक। बैटरी का कुछ इशू था। आप मुझसे बात करना नहीं चाहते। नीचे जो सारे कमेंट्स में लोग हैं वो कहते हैं साइमा ऊपर जाओ, साइमा ज्वाइन करो, साइमा तकरीर करो। अब मुझे बता दें, मैं उनको आपसे या तो बात कह दें, उनको मैं नहीं आपसे निकल बात रहा। कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा जी, हूँ आपसे, कहिए। मैं आपको ये कह रही हूँ। वेलकम। आपने कहा कि पॉलीगैमी आपको नहीं पसंद। नहीं पसंद तो ठीक है, नहीं पसंद तो रिलीजन तो गलत नहीं हो जाता। हर रिलीजन के अपने लॉज हैं। ज्यूज़ में भी ये होती है, अर्ली क्रिश्चियनिटी में ये भी होती थी, और हिंदुइज्म में भी एंशियंट टाइम्स में पॉलीगैमी अलाउड थी। और मुझे जो जी। पता है, आई मे बी रॉन्ग, कि आपके कोर्ट में अगर फर्स्ट वाइफ इजाज़त दे, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ा है, मुझे इसके बारे में श्योर नहीं, इंडियन लॉ में। नहीं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा-सा करेक्शन मैं कर दूँ। इसमें वाइफ़ की इजाज़त की बात नहीं है। जब तक आप फर्स्ट वाइफ़ को जो है लीगली, मतलब कोर्ट के तरीके से आप डाइवोर्स नहीं दोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। इसमें ऐसा होता कि अब कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं हमारे माशरे में कि जहाँ पर शादियाँ हुई 2 कपल की और वो बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे। तो जब टेस्ट वग़ैरह किया गया, मेडिकल टेस्ट, तो पता लगा कि लड़के में कुछ कमी है जिसकी वज़ह से आगे नस्लें नहीं बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में जाकर के एक वो डाइवोर्स लिया, डाइवोर्स पेपर साइन किया, लेकिन रहे साथ ही सारी ज़िंदगी। और उस लड़की ने दूसरी शादी कराई अपने हस्बैंड की, और उस शादी से फिर बच्चे पैदा हुए। लेकिन कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में वो हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, नहीं रह सकते। भले ही वो एक साथ रहे, एक घर में रहे, और उस इंसान ने 2-2 बीवियाँ रखी। हमारे यहाँ एक और आदमी है, वो क्या नाम है इसका, मलिक वलिक अरमान करके, भाई वो मलिक। जो हाँ, अरमान मलिक, अरमान वो भी मलिक। 3-3 वाइफ लेकर के घूम रहा है वो भी। यस। लेकिन सुनिए, उसका एक और मजेदार बात है अरमान मलिक के पीछे की। जब उसके ऊपर पिटीशन डाली गई कि भाई ये तो हिंदू है, हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, ये कैसे 3 वाइफ रख सकता है? तो उसने अपने लॉयर के ज़रिए ये आर्गुमेंट वहाँ पर बताया कि भाई मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे यहाँ तो 4 अलाउ है। ये चीज़ हमारे ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप मेरी एक बात पे यकीन रखेंगे कि मैं जो भी आपको बात कहूँगी सच कहूँगी, क्योंकि लेकिन गुनाह आपने अगर जो मैं बात कही ना कि एंशिएंट टाइम में हिंदुओं में एंशिएंट होती टाइम। थी जी। पॉलीगमी प्रैक्टिस, तो हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन फिर एंशिएंट हिंदुओं में एक और चीज भी होती थी साइमा जी। वो ये है कि फिर एक 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 स्त्री जो है, एक महिला के भी मल्टीपल पति हो सकते थे। क्या आई आप नो इट। इसको आई एंडोर्स नो इट। करेंगी, सपोर्ट आई करेंगी नो आप इट। इसको? नॉट एट ऑल, हमारी में होता भी नहीं है। वो हम्म। द्रौपदी जी के बारे में मैंने पढ़ा है। वो अच्छा, आप इस खुद वजह। बताओ साइमा, ईमानदारी से, कि देखो, आप एक तरफ तो जो है पॉलीगमी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, और आपका इस्लाम भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन वही आपका इस्लाम एक औरत को ये इजाजत कतई नहीं देता कि वो 2 शौहर रख सके, जबकि एक शौहर को 4-4 बीवियां रखने की इजाजत दे देता है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है? मैं आपको शॉर्ट ही जवाब देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी शॉर्ट बात करें, तो ये अच्छे तरीके से देखें ना, डिस्कशन हो रही है, दोनों बोर नहीं होंगे। हम्म। पॉलीगैमी इस वजह से अलाउ नहीं की गई कि वो अपने प्लेजर के लिए। असल प्रॉब्लम ये होती है कि जब फीमेल्स को डाइवोर्स हो जाती हैं या विडो हो जाती हैं, तो जो अनमैरिड लड़के हैं वो शादियां ज़्यादातर नहीं करते, और बहुत सारी औरतें बैठी रह जाती हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन इशू हो गया है। तो हमारे अल्लाह जी। को पहले से पता था कि ये मसले होने हैं, इस वजह से ये पॉलीगैमी का किया कि जो डाइवोर्स या विडो औरतें हैं, कम से कम उनके साथ वो मर्द शादी कर सकें, अगर इंसाफ कर सकें, जिनकी पहले से बीवियां हैं, और जिनकी औलादें नहीं हैं वो भी बच्चों वाले मर्दों से शादियां कर सकें। और अगर एक औरत 2 मर्दों से शादी करे तो पता कैसे चलेगा कि औलाद किसकी है? इस वजह से औरत को अलाउ नहीं है। ये देखिए, आपके अल्लाह को जिसको पता था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ऐसे हालात हो जाएंगे कि बहुत सारी विडो दुनिया में हो ही है जाएंगी और वैसे। जी। उनको, हाँ देखिए, मैंने आपको सुना, अब आप मेरी बात सुनिए। जी। देखिए, जब आपके अल्लाह को पाकिस्तान के ये हालात मालूम हो थे, इस वजह से उसने पॉलीगमी का अलाउ किया, तो आपके अल्लाह को ये भी तो मालूम होगा ना कि ये मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर लेगा कि बच्चे के डीएनए से बता देगा कि उसका बाप कौन है ना? लेकिन शायद आपके अल्लाह को ये नहीं पता था। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बोदा आर्गुमेंट है कि ये पता नहीं चलेगा कि किसका बच्चा। अरे भाई, किसी का भी हो, जब वो सबकी बीवी है तो सबका बच्चा है, उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है, उतना बेटा मानने में? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। और आप ये नोट करेंगे कि मर्दों में गैरत बहुत ज्यादा होती है फीमेल्स की निस्बत, ये नेचर में है उनके। कोई भी मतलब आप मर्द ये कह रहे हैं जितना, कि फीमेल बगैरत होती हैं? फीमेल्स में पेशेंस ज्यादा होता है, फीमेल्स पेशेंस रख लेती हैं। नहीं आप होता इंडिया मेरी में बहन, नहीं नहीं होता। होता। ये भी आप फिर से अनसाइंटिफिक बात कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं साइंटिफिक वे में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीजें साबित नहीं की जा सकती कि वो औरत में कम है या ज्यादा है। लेकिन अगर आप माशरे के हिसाब से देखो, तो जेलिसी सबसे ज्यादा विमन में पाई जाती है।
माशरे के तौर पर सबसे ज्यादा। सो एक लड़की कतई भी कभी भी अपने शोहर को किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। और यही सारा डिस्कशन मेरा वो जैद पटेल साहब के चैनल के ऊपर वो अगर उसके ये फैजी के साथ अगर हुआ था। जी बात होगी आपकी, अगर पेशेंस लेवल कम होता तो फिर बहुत सारे रिलीजन्स में जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है। और एक बात और क्लियर कर दूं, आपको ये लगता है ये बहुत कॉमन है। पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, हमारे पूरे खानदान में सोशल सर्कल में एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी दूसरी शादी हो, क्योंकि एक ही नहीं संभाली जाती। ये एक चॉइस दी गई है कि अगर आपका कोई इशू है, आपकी नहीं बनती है, आप आपके नहीं सर्कल में नहीं होगा। मेरी तो दोस्ती में हैदर नाम का लड़का, रिजवान हैदर, कराची से मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, आज भी एक आप दोस्त है, बता बात रहे हैं ना, करते मैं हैं। ये कह रही हूँ हजारों में उसने नहीं है, उसने 3-3 शादियां की हुई हैं। इक्का दुक्का है, बहुत कम केसेस हैं। मैं ये नहीं कह अरे रही भाई नहीं है, लोग क्या बहुत करता है, ये कम हमारा केसेस। पॉइंट है ही नहीं। आपका इस्लाम का हुक्म क्या कहता है, उस पे हमारा पॉइंट है साइमा जी, तो उस पे आपके थोड़ा साथ रहिए बात हो रही बने। है, मैं उनसे बात, वो अकेले काफी है अपने लिए। नहीं नहीं, आप जो हर वक्त जो है मतलब बात को तो डाइवर्ट लॉ करते हैं। हमारा, मुसलमान, देखिए आम मुसलमान देखिए, सुनिए, आम मुसलमान इनको शराब भी म्यूट कर पीते दें हैं। आप, आम मुसलमान शराब भी पीते हैं, तो इससे शराब पीना हलाल नहीं हो जाता भाई। इनको म्यूट कर तो दें तो फिर मैं लोग क्या जवाब कर दे रहे हैं सकूंगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इस्लाम इनको पे म्यूट बात कर करें। दें, इनको म्यूट नहीं कर चले, दें। वो आपसे डिबेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर रहिए, आप लोगों पे ना जाइए तो जी। अगर देखें ना, अगर हमारे जिसने कायनात बनाई है उसके लॉज हैं, अगर उसने ये लॉ ना बनाया होता तो हम कहते क्यों भाई पोलीगामी गलत है। उसने बनाया है और हमें आजकल के हालात के हिसाब से ठीक लग रहा है कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है अगर ये ना होता अच्छा, तो हम ईमानदारी से इसको बताओ, मानते हैं। जी, साइमा साइमा, ईमानदारी दिल से मैं दिल पे हाथ, बात ही ईमानदारी से करूंगी, दिल पे हाथ रख के बताना मेरी दिल पे बहन। हाथ रख के। अगर आपका शोहर आपकी जी, अदम मौजूदगी में आपको बगैर इत्तला किए दूसरी बीवी ले आए, क्या आप उसके इस अमल से खूब खूब खुश हो जाएंगे? सीरियसली बताना। मैं खुश हूँ या ना हूँ, दुखी होना अलग बात है, लेकिन जब हमारे दीन ने उस चीज़ को अलाउ किया है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली मैं मेरा पॉइंट वही है, बात समझो साइमा। क्योंकि आप अल्लाह इस पहले है, चीज को सुनिए ना, इंसान बाद में। जी, सुनिए, देखिए, आप इस चीज को बावजूद इसके कि आप उसके अपने शोहर के इस अमल से खुश नहीं होंगे और आपको दुख होगा, बावजूद इसके आप उसको सिर्फ इसलिए अपोज नहीं कर रही हो क्योंकि आपको ये बताया गया है कि ये आपके अल्लाह का हुक्म है। तो आप सिर्फ अल्लाह का हुक्म होने की वजह से उसको अपोज नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद नहीं करेंगे अपने लिए भी। तो सोचो, एक मजहब यार जो आपसे आपके हकूक छीन ले, आपका अब जो हक आपका है वो आपसे छीन ले और आपको मजबूर कर दे उसको बर्दाश्त करने में, तो यार वो कैसे एक सच्चे खुदा की तरफ से मजहब हो सकता है? ये सोचो इस बात हक छीनना इस तरह से नहीं है कि अगर वो मेरा हस्बैंड कल को होने वाला शादी के बगैर बाहर हराम काम करे, तो अल्लाह ताला ने इसलिए भी पोलीगैमी को अलाउ किया कि बजाय हराम करने के तुम अपनी हलाल को। बीवियां यार बीवियां रखो। शोहर जो काम, देखो सुनो, शोहर जो काम बाहर जाके करेगा 10 के साथ, वही वो एक के साथ कर। ये तो साइमा, इसमें तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, सुनिए, इसमें मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा कि एक शोहर अगर एक बीवी के होते हुए बाहर जाके हराम काम कर रहा है, मतलब वो जहनी तौर पर बीमार है, वो हबशी है। उससे बड़े बुरा घटिया इंसान इस जमाने में कोई नहीं हो सकता। अरे भाई, जब तुमको कोई काम करना है और वो काम तुम्हारी मतलब नीड है भाई, मतलब इंसान की नीड होती है, खाना खाना, कपड़े पहनना, और ये सब इसी तरीके से बेसिक नीड है। तो भाई जब आपके पास बीवी है, आपके पास आपकी कंपेनियन है, आप वहां मुंह काला करो ना, बाहर जाकर के मुंह काला क्यों करते हो? बाहर कोई स्पेशल चीज मिल जाएगी आपको। लेकिन ये चीज मानने के लिए साइमा जी, क्या जरूरी है कि हमको खुदा का ये कानून ही अप्लाई करना पड़े कि पॉलीगमी सही? क्योंकि जो बाहर जाके एक के अलावा दूसरी के साथ कर रहा है, वो घर में दूसरी बीवी और तीसरी बीवी के साथ कर रहा है, क्या फर्क है यार? उसको मल्टीपल जगह मुंह मारने की आदत है। एक ही काम कर रहा है। फर्क ये है कि वो हराम काम है और अल्लाह ने इसको हलाल करार दिया। सिर्फ ये इसलिए कि बस फर्क निकाह कर दिया, सिर्फ इसलिए कि निकाह, निकाह पढ़ा दिया कारी ने और उसको कह दिया कबूल है, बस इस वजह से अब ये हलाल हो गया। और और अगर दूसरी निकाह नहीं बात, पढ़ाया जी, और कबूल नहीं कहा तो वो हराम हो वो गया, हराम चाहे है, वो मर्जी हो हराम दोनों की। है। ये लॉ चाहे है ना, दोनों की ये मर्जी हमारे हो, लॉ है, ये हमारे लॉ चाहे है, दोनों, चाहे नहीं, दोनों चाहे दोनों की मर्जी भी हो तब भी वो हराम है, सिर्फ इस तब वजह भी से वो कि एक हराम खुतबा नहीं पढ़ा गया, है, राइट? तब भी वो हराम है, तब भी तो फिर अच्छा अच्छा, मैरिज की सिद्धार्थ तो भाई, जरूरत मैं ही मैं नहीं होती। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हालांकि इनसे बात करना बेकार होता है। मैं बस इस पॉइंट पे एक छोटा सा चीज क्लियर कर लूँ सिद्धार्थ भाई, कि एक लड़की का सपोज मान के चलिए एक शौहर है, वो एक दूसरे लड़की को बीवी बना के लाके उसके साथ डिंकी डिंकी करता है, और उसको बीवी, और एक केस में क्या होता है कि उसको बीवी नहीं बनाता, बिना शादी के एक लड़की से डिंकी डिंकी करता है। तो दोनों केस में क्या जो उसकी एक्चुअल बीवी है उसका दुख कम हो जाता है शादी करने से दूसरी लड़की को, सिद्धार्थ भाई?
या फिर उस सेम पेन फील करती है जब दूसरी लड़की को सेम साथ वो फील शेयर करती है, बस फर्क इतना है, जैसा कि साइमा ने बताया, फर्क इतना है कि अगर बगैर निकाह के वो ऐसा करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, चुप नहीं रहेगी, उसका मुंह तोड़ देगी, शायद उसके ऊपर केस भी कर दे। और अगर निकाह करके करेगा तो खामोश हो जाएगी, दुख बराबर होगा दोनों में। मतलब अल्लाह ने निकाह का ये रास्ता देके औरतों का वो बोलने का जो हक था वो भी छीन लिया, राइट? एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। ये सोच का फ़र्क था। अल्लाह ने निकाह का रास्ता इसलिए किया ताकि बेहयाई ना फैले। अमेरिका सेक्स फ्री कंट्री बन गया तो आप अब वहाँ पे बेहयाई हालत बेहयाई सिर्फ मर्द ही फैलाते हैं क्या? औरतें भी तो दोनों बेहयाई फैला सकती दोनों हैं। दोनों 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 तो फिर जब दोनों दोनों फैलाती हैं, तो जब एक बीवी के होते हुए साइमा एक मर्द बेहयाई कर सकता है, तो एक शौहर के होते हुए एक औरत बेहयाई क्यों नहीं कर सकती? तो उसका औरत सॉल्यूशन को क्या है आपके इस्लाम में? नहीं, औरत को ये हक दिया है कि वो तलाक ले और दूसरी करे। उसे तो मना नहीं किया कहाँ गया। दिया? एक मिनट, कहाँ दिया है? मैं अगर अपनी बीवी को तलाक ना देना चाहूं, वो मेरी खुला ले बीवी रात सकती दिन सर पटकती, सुने वो खुला ले सकती है। कैसे कैसे मेरे दिए बिना ले लेगी खुला? मेरे दिए बिना हाँ ले जी, लेगी? हाँ जी, मेरी बात सुने। क्या मुझे तरीका, एक वहाँ मिनट, क्या तरीका है खुला खुला लेने का? नहीं, तो खुला लेने का तरीका बताओ पहले, क्या है तरीका खुला लेने का? जो हमारी कोर्ट्स में तरीका है वो ये है कि औरत अब मुझे अप्लाई आपकी कोर्ट से करती कोई है। मतलब नहीं, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। इस्लाम में खुला तो लेने का तरीका क्या है? इस्लाम के अकॉर्डिंग ही कोर्ट्स के हमारे लॉ बने होंगे ना। इस्लाम में अरे तो काजी हमारे है। में तो फिर आप छोड़ो ना जो उसके अकॉर्डिंग बने हुए, आप डायरेक्ट इस्लाम को बताओ ना, अपने कोर्ट को साइड में रखो। इस्लाम में भी यही है कि काजी के पास जाके औरत खुला ले सकती है। अगर हस्बैंड ना आए, 3 दफा उसको बुलाया जाता है, उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो औरत की खुला अब डिक्लेयर वो आता है आके कह देता है मैं इसको तलाक नहीं देता, अब क्या? फिर भी डिक्लेयर हो जाती है। नहीं नहीं, तो फिर ये गलत है, तो फिर आप अगेंस्ट ऑफ और इस्लाम है। मेरी पूरी बात सुन लें। इस्लाम का और सुनिए, काजी इस्लाम का, या तो इस्लाम का खुला लेने का तरीका आप मुझे बताएं कुरान और हदीस की रोशनी में, मैंने या तो आपको फिर बता मुझसे दिया पूछे, मैं मैंने आपको आपको बता बताऊंगा। दिया मैंने आपको बता दिया काजी क्या काजी औरत को अपने शोहर को कुछ रकम देनी पड़ेगी खुला लेने के लिए? औरत को नहीं देनी पड़ेगी। नहीं देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। सीरियसली? नहीं, औरत को नहीं देनी और पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। अगर मैं कुरान की आयत से साबित करूं कि उसको रकम देनी पड़ेगी, और हदीस से फिर? नहीं, औरत को शर्त नहीं है कि देनी पड़ेगी। मुझे सुनो, मुझे जो है ना, अब ऐसा लगता है इस वक्त यहाँ पर इस मकाम पर साइमा बहन, कि हमको ये डिस्कशन अब यहीं रोकना चाहिए और नहीं नहीं, आप ये सिर्फ जाइए। लॉ का आपको बता रहे हैं। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए पहले आपने पूरी। पूरी बात सुनी नहीं। आप जाइए, एक सेकंड, आप जाइए और आप जा करके ना मजीद इसके ऊपर स्टडी कीजिए, और आप कुरान के हदीस और कुरान की आयतें तलाश कीजिए कि क्या रकम देना इसके अंदर शामिल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आइएगा, फिर डिस्कशन करेंगे, अगर है रकम लेने तो वाली फिर बात वो ठीक है। आयत लेकर के आइएगा। रकम लेने वाली बात पे मेरी आपकी डन हो गई। लेकिन जो खुला का तरीका है काजी के पास जाके बगैर शौहर की मौजूदगी में, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी वो आपके पाकिस्तान कोर्ट का वो नहीं, कानून है, काजी था वो ना, शरअ पहले का दौर में कानून है। काजी थे, तो अब काजी को देखो कोर्ट्स के देखो बदले देखो क्या होता है, मैं आपको आप एक बार सुनते अपनी नहीं तरफ ना से फिर। ब्रीफ मैं अपनी तरफ से एक बार सुनते आपको नहीं ब्रीफ आप कर फिर। देता हूँ खुला लेने का तरीका क्या बताया है कुरान में। उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरत, कुरान सुन्ना से बता रहा, अगर कोई औरत अपने शोहर से खुला लेना चाहे तो उसको चाहिए कि अपने शोहर को वो एक तय रकम करके, दोनों आपस में तय करके कोई एक रकम वो उसको दे दे, और शोहर को भी चाहिए कि अगर वो उससे खुला लेना चाह रही है और वो रकम तय कर रही है तो फिर वो शोहर भी उसको तलाक दे दे, खुला दे दे। तो ये तरीका है। जैसे एक गुलाम अपनी आजादी अपने मालिक से तलब कर सकता है, अपनी कीमत अपने मालिक को अदा करके, उसी नहीं, ये तरीके आपको से गलत एक, पता है। हक महर क्या होता है फिर? आप बताएं, हक महर क्या होता है फिर? हक महर कौन देगा? अरे भाई हक महर दूसरी चीज है, मेरी बात पहले पूरी सुन लो, हक महर नहीं, का जवाब दे दूंगा। आपको नहीं पता ना सही से। अरे दूसरी अरे बात है, फिर से नए टॉपिक पे जा रहे अपोजिट हैं। बात है, हक महर, उधर उधर जाऊंगा मैं अभी बाद में, लेकिन पहले पूरी बात सुन करने दो। जिस तरीके से एक गुलाम अपने मालिक को अपनी कीमत अदा करके उससे अपनी गर्दन छुड़ा सकता है, और कुरान ने कहा है कि जब तुम्हारे गुलाम तुमसे अपनी आजादी तलब करना चाहें तो उनसे वो रकम लेकर के उनकी गर्दनें छोड़ दो, यानी उनको आजाद कर दो। ठीक उसी तरीके से आपका कुरान कहता है कि जब तुम्हारी औरतें तुमसे खुला लेना चाहें तो उनसे रकम तय करके आपसी सहमति से और उनको तलाक दे दो। तो और ये हक महर कब होगा? अरे उस पे बात करते हैं रे भाई। एक सेकंड भाई, आपको इतना घई क्यों है, बात नहीं पूरी करने देती? नहीं, मुझे तो क्लियर हो इस गया ना। हिसाब से, हक महर हाँ मैं कब बताता हूँ हक होगा? महर क्या है, बताता हूँ भाई, हक महर क्या बताता हूँ, जैसे ही सुन एक लो। जगह पे कंक्लूजन पे आते हो दूसरे इस पॉइंट। चमचे को चुप करा हाँ, दो। ओए अच्छा आप भी चुप, एक सुन मिनट, साइमा सुन, नहीं परमानेंटली बैन। कोई नहीं, रुको, शांत शांत शांत, वो कोई नहीं, बीच में आप बैक बोलता है ना, स्टेज आपको रहो, देखें। हाँ, आप भी चुप रहो साइमा, पहले बात सुनिए, सुन लो पूरी। मैंने छामृत भाई को बैक स्टेज कर दिया ना, आप भी रुक जाओ। तो कंक्लूजन ये है मेरा कि देखो, इस्लाम के अंदर एक बीवी की जो हैसियत है
वो एक गुलाम और एक लौंडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि वो अकॉर्डिंग भी टू यू, अकॉर्डिंग टू यू, नहीं, अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, नहीं, आपने ये क्योंकि वो भी जमात में अपनी ना गलत रकम अदा ख़यालात करके बनाए हैं। आजादी लेगा और एक बीवी भी अपनी रकम अदा करके आजादी लेगी, एक चीज। दूसरी बात, अब आपने मेहर के बारे में पूछा, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत क्लियरली, और आपको अगर डिस्कशन करना है मेरे साथ या पैनल पे आना है और आगे डिस्कशन करना है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं जब आपके साथ अच्छे अखलाक से, प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ और मेरे किसी भी पैनलिस्ट के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, जो कि आपने अभी अभी इच्छा मृत्यु साहब के साथ की है बिना वजह से। तो पहले तो आप उनको सॉरी बोलिए साइमा, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे, वरना इससे आगे डिस्कशन नहीं होगा विदाउट सॉरी। गो अहेड साइमा। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी उससे। पहले तो आप जितनी दफ़ा गालियाँ दे चुके हैं उसकी सॉरी बोलें, क्योंकि वो बंदा बीच में इंटर पहली बात खत्म हो गई, आप यहाँ आई थी, आपने कहा अच्छे से डिस्कशन करोगे, मैं बात करूंगी, हमने कहा ठीक है, वी विल, हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन करते हैं, हमने आपके साथ किया डिस्कशन, अच्छे से बातचीत की, लेकिन अब शुरुआत आपने की है, बदतमीजी आपने की है, मेरे भाई के साथ बदतमीजी आपने की है। पैनलिस्ट नहीं है वो, मेरा सिर्फ मेरा भाई है, उसके साथ बदतमीजी मतलब मेरे साथ बदतमीजी, इसलिए आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगी तो यहां से, इस वक्त से आपका मेरा डिस्कशन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। तो जब मैंने 10 दफ़ा उसे कहा बीच में मत बोलो, वो क्यों? आपने जो भी कहा, मैंने खुद बैक स्टेज किया ना अपने हाथ से उनको आपके सामने, और मैंने रोका ना उनको, लेकिन आपने उनके साथ बदतमीजी की, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की। प्लीज साइमा, से सॉरी टू हिम एंड लेट्स कंटिन्यू। आई विल नॉट से सॉरी। देन यू कैन गो, आई विल नॉट एंटरटेन यू एनी मोर। और अगली बार आकर के ये मत बोलना कि तुम बदतमीजी करते हो और गाली देते हो, क्योंकि तुमने बदतमीजी की है आज स्टार्ट, और बदले में मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तुमको सिर्फ निकाल दिया मैंने। अरे बात कर लो सिद्धार्थ भाई यार, इनके बातों से कोई फर्क नहीं नो नो पड़ता नो यार। नो, नॉट एट ऑल यार, आज तुमको बोल रही है, कल किसी और को बोलेगी, उससे पहले मुझे बोल चुकी है, फिर बोलेगी। नहीं नहीं, इनके बहुत बोलने से कुछ जाता है क्या? भाई, जब हम इज्जत दे रहे हैं, देखो सुनो, जब हम इज्जत दे रहे हैं, जब हम इज्जत दे रहे हैं, तो फिर सामने वाले को इज्जत देनी पड़ेगी, अगर वो इज्जत चाहता है। नहीं तो फिर शर्त ना लगा इज्जत की, करे बदतमीजियां, हम भी देंगे गालियां, करे बात फिर इस तरीके से। अरे नहीं यार, ये वो जानबूझ के ऐसा बोलते, वो थोड़ी ना उसके बातों से कुछ हो जाता है यार सिद्धार्थ भाई, उसके बातों से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली मैं चाहता था कि डिस्कशन चलो, पॉइंट अब पे आप रहे, इस अब वजह आप से। मुझे पता है, अब आप ज्यादा उनका उसकी फेवर में आगे सफाई मत दो, ठीक नहीं, है। फेवर वाली बात नहीं है सिद्धार्थ भाई, क्योंकि वो चाहती है कि हम ऑफेंड हो, देखिए इस वजह से ऑफेंड करती है वो, जैसे उनका डिस्कशन जो है वहां पे खत्म हो गया। देखिए, और इनसे हमें माफी चाहिए भी नहीं सिद्धार्थ भाई, देखो एक सीधी सी बात है, क्योंकि ये उनका इस्लाम सिखाता है। नहीं, वो ये जो मेरे बारे वर्ड्स में बोलती तो मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन वो आपके बावजूद इसके कि आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे और आपके साथ डिस्कशन भी नहीं कर रहे, फिर भी वो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रही थी, तो देखो ये चीज सही नहीं है, ये गलत नहीं, है। देखो उसको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जाके गलत होगा और ये इनका लास्ट ऑप्शन होता है। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि एक मर्द तो तलाक दे सकता है ना, तो एक औरत तलाक क्यों नहीं दे सकती? मैं आपसे पूछ रहा था एक्चुअली ये चीज, कि तलाक क्यों मांगना पड़ेगा भाई, जब हक दोनों का सेम है सिद्धार्थ भाई। आज भाई ये थर्सडे था, फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट थर्सडे को हम खुला और तलाक इसी टॉपिक के ऊपर बात करें। और साइमा को साथ में इनविटेशन, मोहर के लिए भी सिद्धार्थ भाई, साथ में मोहर जो मेहर भी, एक हाँ, लड़की की। मेहर, खुला और तलाक, इन तीनों टॉपिक को साथ में कवर करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, क्योंकि अगले मंगलवार को तो हम पार्ट 2 करने वाले हैं, मुशरिक कहाँ से आया उसका, तो नेक्स्ट थर्सडे को हम लोग इसी पे बात करेंगे। मैं लिख देता हूँ एडिटर साहब को, वरना फिर मुझे याद नहीं रहता। और देखिए आगे उनसे बात कर लीजिए, साइमा के साथ मैं तब तक आगे डिस्कशन नहीं करूंगा जब तक साइमा आपसे सॉरी नहीं बोलती पब्लिकली। अरे जैसे भाई, उन्होंने इनके सॉरी का कोई हम मतलब थोड़े ना सॉरी लेने के लिए बैठा है। बात कर लीजिए, डिस्कशन जहाँ पे जा रहा था बात कर लीजिए सिद्धार्थ भाई, मैं बैक स्टेज में बैठ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई दिमाग हो जाएगा खराब, क्योंकि आउट ऑफ टॉपिक जाती है। आप बात कर लीजिए कुछ देर सिद्धार्थ भाई प्लीज, क्योंकि नहीं, डिस्कशन में सॉरी आपका फ्लो बोलेंगी, अच्छा था। आपसे सॉरी बोलेंगी तो डिस्कशन होगा ना, नहीं होगा। अरे जी नीड साइमा नहीं है जी, सिद्धार्थ भाई, नीड नहीं है, क्योंकि यार ये जो आपको नहीं होगी, आप प्लीज चुप हो जाओ। बात हाँ करूँगी, साइमा जी, बात चली जाऊँगी। आवाज कम आ रही है आपकी। जो आपने पैसे वाली बात की, अगर मैं उसके बारे में आखिरी पॉइंट दे दूँ? नहीं, बात ही नहीं होगी आपसे साइमा जी, जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगी इच्छा तो मृत्यु जी फिर को। आप एक रिक्वेस्ट मेरी मान लें, मुझे ब्लॉक कर दें यहाँ पे, क्योंकि जब मैं झूठ सुनती हूँ ना फिर मुझे तो आना मैं आपको क्यों ब्लॉक करूं? मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं डिस्कशन करने से मना थोड़ा ना कर रहा हूं आपसे बहन। आई एम ऑलवेज रेडी टू डिस्कस विद यू।
बट इन बदतमीजियों के साथ तो नहीं हो सकता ना वो, जब हम आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं। जब तक आप मुल्हिद हैं मुझे बहन ना कहें। मैंने आपके दोस्त को डिसरिस्पेक्ट किया, आप मुझे ब्लॉक कर दें। चलो लौंडी बताओ। ठीक है, ब्लॉक कर दो मुझे, आप ब्लॉक कर दो। नहीं लौंडी साहिबा, आप पहले इच्छा मृत्यु से माफी मांगे, फिर आपसे डिस्कशन होगा। मैं बहन आपको नहीं कह बोले रही हूँ तो लौंडी ब्लॉक कर दें, आप मुझे ब्लॉक नहीं कर रहे भाई, ये क्या बात हुई? नहीं, मतलब आपके लिए बहन बुलाना बुरा है, लौंडी बुलाना अच्छा है, राइट? एक ये आप पसंद मुल्हिद करते मुझे बहन बुलाए वो मेरे लिए गाली है। अरे भाई, मुल्हिद और मुर्तद क्या होता है? मेरा फेथ नहीं है उस खुदा के ऊपर जिस पर आपका फेथ है, लेकिन एक इंसान तो है ना हम दोनों। फर्क क्या है आप में और मुझ में? क्या मेरा खून काला है, आपका खून अगर लाल है तो? क्या मेरी दो की जगह चार आंखें हैं? या मेरे शैतानों के राक्षस जैसे मेरे नाखून और दांत हैं? फर्क क्या है आप में और मुझ में साइमा? मुझे आप एक बात व्हाट इज द ईमानदारी डिफरेंस से बिटवीन बताएं। अस? आपने सिर्फ मुझसे फेथ का पूछा। फर्क है ना। एक मिनट, सिर्फ फेथ का फर्क है ना, ठीक है, ओनली ठीक है, फेथ का ठीक फर्क है है। ना। अग्री अग्री तो अग्री अग्री अगर अग्री। इंसान हो तो इंसान का भाई बहन नहीं हो सकता क्या? क्योंकि एक भाई बहन को गालियां नहीं देता, ये मतलब था मेरा एक्चुअल। कब दी लेकिन है आपको गालियां? आप खुद आकर के यहाँ बदतमीजी किए हो आज नहीं, और बार बार पहले। किए हो। एक मुझे ईमानदारी से बात बताएं। आपने मुझसे ईमानदारी से पूछा, अब मुझसे ईमानदारी से बात बताएं। पहले आप इच्छा मृत्यु भाई से सॉरी बोलें, फिर आपसे बात। नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, आप मुझे ब्लॉक कर दो। उसे कहें मुझे ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो आप जाओ, मत आओ ना, फिर आप मत जाओ। मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको अगर आप सॉरी नहीं बोलो। सॉरी फॉर दैट। मैं इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा विदाउट सॉरी। जी अदनान साहब, आपको ऐड किया गया। जी भाई, मेरा कुछ सवाल था तो आप क्लियर कर देंगे क्या? मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस से कुछ सवाल था मेरा। आप मुस्लिम है भाई? हाँ भाई, पर मेरा जो है वो सवाल जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड था। नहीं वो ठीक है, सवाल आपका ले लेंगे। तो आप अगर मुस्लिम है तो आप कुछ सुना दें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। जी शुक्रिया। बताएं भाई, क्या सवाल है आपका अदनान साहब? मेरा ये सवाल था कि मैं इससे पहले भी स्ट्रीम में आया था और किसी भाई ने मुझे बताया था कि मतलब एक तरह से आप मैंने उनसे पूछा था कि क्या नथिंगनेस से समथिंग आ सकता है? तो फिर उन्होंने ये बोला था कि तुम दावा कर रहे हो, तुम्हारे पास गॉड का एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर मैं अब उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये दावा कैसे है और क्या बगैर किसी पोटेंशियल के बगैर क्या कायनात वगैरह में आ सकती है? इच्छा मृत्यु भाई आपका केस है, संभालो। हाँ, तो देखिए, आपका ये पॉइंट था कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता, राइट? आपका ये अच्छा, आप डिस्कशन शुरू पॉइंट। करो, उससे पहले एक सेकंड मैं बता दूं आपको। इच्छा मृत्यु भाई, मैं थोड़ा सा ना बाहर जा रहा हूँ, फोन से जुड़ता हूँ आपके साथ में। आप डिस्कशन करो, मैं आपके साथ कोई जुड़ नहीं, कोई रहूंगा नहीं, फोन से। कोई नहीं, मेरे पास एक्सेस तो है, मैं लेता हूँ, हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं। अब मैं सुन रहा हूँ लेकिन जुड़ा हुआ हूँ, मैं फोन से जुड़ता हूँ जी। समोसे लेने फिरते हैं। ये बात कर रहे, ठीक ठीक का सबको स्कीम बता दे। ओ भाई, कैसे खुशनसीब, इतने रात को भी समोसा मिल जाता है आपके उधर। अच्छा, ये अदनान भाई, आपका स्टैंड क्या ये है कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं बन सकता? मतलब हर चीज के पीछे एक रीजन होनी चाहिए, राइट? मुझे नहीं पता भाई, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। हाँ हाँ, क्या देखिए पता मतलब कुछ आ सकता है? नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ आपका स्टैंड, और ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। देखिए, जो भी लोग ये बात करेंगे ना कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, फिलोसफी की अगर आप बात करो तो हर एक वर्ड्स का पर्टिकुलर स्पेसिफिक बहुत वैल्यूज रहते हैं, और कुछ कुछ वर्ड्स तो बहुत ज्यादा वजनदार होते हैं, जैसे कि सब कुछ, कुछ भी नहीं, मतलब इनमें सब कुछ इंक्लूडेड हो जा रहा है। देखिए आप, लेकिन जब आपका प्रीमाइस ये होता है स्टार्टिंग में कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, अगर ये आपका प्रीमाइस है, तो जब भी आप आर्गुमेंट्स बनाओगे इस प्रीमाइस को सेट करके, इस प्रीमाइस के बीच में ही होना चाहिए। जैसे ये प्रीमाइस टूटेगा, आपका पूरा आर्गुमेंट टूट जाएगा। देखिए, जैसे आपका अगर ये क्लेम होता है कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन कुछ देर बाद अगर मैं आपको जाके पूछूंगा कि फिर अल्लाह का होने का रीजन क्या है, अल्लाह के पीछे का होने के पीछे का रीजन क्या है, आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह पहले से ही था, अल्लाह के पीछे कोई रीजन नहीं था। तो आपका जो स्टार्टिंग में प्रेमाइस था ना कि नथिंगनेस से कुछ भी नहीं आ सकता, वो पूरा का पूरा प्रेमाइस टूट जा रहा है। समझ रहे हो तो अदनान फिर भाई? भाई
इनफाइनाइट रिग्रेशन तो एक इलॉजिकल फैलेसी है ना, क्योंकि अ, अ, क्योंकि एक मिनट भाई, इलॉजिकल फैलेसी है ना, क्योंकि हाँ, तो ये अ, इनफाइनाइट रिग्रेस बनता है आप लोगों के क्लेम्स की वजह से, समझ रहे हो? ये इनफाइनाइट रिग्रेस बनता है आपके क्लेम्स की वजह से, क्योंकि नथिंगनेस से कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये क्लेम ही अपने आप को इनफाइनाइट मतलब रिग्रेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि नथिंगनेस से कुछ नहीं हो सकता, हाँ, ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में न्यूटन के लॉज जरूर काम करते हैं इस तरीके से, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी फिजिक्स के लॉज इस तरीके से काम करते हैं, हमें नहीं पता। इस वजह से हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि सब कुछ होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, या फिर वो रीजन कैसा है, समझ रहे हो? तो ये जो हमारा नॉलेज गैप है, वहां पे आके लोग गॉड को बिठाते हैं, जिसको गॉड ऑफ द गैप्स पहले से बोला जाता है। अगर हमें कुछ चीज नहीं पता तो हमें इसका आंसर होगा नहीं पता। पिछले दिन भी मैंने 5-6 बार रिपीट कर करके आपको बताया ये बात। तो वही बात है, इन्फाइनाइट रिग्रेस हमारे वजह से नहीं क्रिएट होता है। इन्फाइनाइट रिग्रेस क्रिएट होता है ये जो मतलब रिलीजियस जो क्लेम्स होते हैं इनके वजह से। अच्छा, जी, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई भी गॉड वगैरह ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ में, मतलब। देखो ये भी अपने आप में एक क्लेम है। देखो जैसे कोई बोलता है कि कोई ना कोई गॉड है, ये उसका क्लेम है। अच्छा। जब कोई बोलता है कि नहीं कोई गॉड नहीं है, ये भी उसका क्लेम है। लेकिन मेरा अगर लॉजिकल स्टैंड ये रहे कि गॉड है कि नहीं है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं नहीं मानता हूं। मेरे को अगर नॉलेज मिल गया, मेरे को किसी ने प्रूफ कर दिया, मैं मान लूंगा। तो यहाँ पे मेरा कोई क्लेम नहीं बनता है फिर, समझ रहे हो? यहाँ पे मैं कोई नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि गॉड नहीं है, वो अपने आप में एक नॉलेज क्लेम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ चेक करके आया है, इसके बाद आप क्लेम कर रहे हो कि गॉड नहीं है। तो यही बात है कि अगर है, कोई क्लेम करता है उसको भी साबित करना पड़ेगा, अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं है उसको भी साबित करना पड़ेगा, समझ रहे हो अदनान भाई? लेकिन मेरा स्टैंड अगर ये रहे कि है कि नहीं है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज पे नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। बिलीव नहीं करने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ मैं बिलीव नहीं करता। सबूत दो, बिलीव कर लूंगा। मेरे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जी अदनान भाई। तो भाई तो ये तो मैं आपका बात समझ रहा हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेशन भी एक तरह से इलॉजिकल फैलेसी है, और जहाँ तक कि आप बता रहे हो कि जहाँ पर हम लोग गॉड गैप जिस का वर्ड आपने यूज किया, तो वो तो मैं समझ पा रहा हूँ। तो भाई मैं एक तरह से एग्नोस्टिक अगर बन के रहूँ तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब एग्नोस्टिक बनने देखिए में। एग्नोस्टिज्म जो है, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि एक बंदा एग्नोस्टिक थीस्ट भी हो सकता है, एग्नोस्टिक एथिस्ट भी हो सकता है, लेकिन एग्नोस्टिक कोई अपने आप में एक ये नहीं है, ठीक है? एग्नोस्टिक कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि एग्नोस्टिज्म का जो रूट वर्ड है नोस्टिज्म, मतलब सॉरी ये मैं भूल रहा हूँ वर्ड, रूट वर्ड जहाँ से नोस्टिज्म और एग्नोस्टिज्म निकलता है, वो होता है नॉलेज के ऊपर बेस्ड, समझ रहे हो? वो नॉलेज के साथ रिलेटेड है कि आपका उस चीज पे नॉलेज है कि नहीं है। अगर आप कोई नॉलेज है वहां पे तो नॉस्टिक, अगर नॉलेज नहीं है तो एग्नोस्टिक, सीधी सी बात है, समझ रहे हो? तो आप हम्म, या तो थीस्ट होंगे या फिर एथिस्ट होंगे। आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो सकते हो, एग्नोस्टिक एथिस्ट हो सकते हो। आप नॉर्मल एग्नोस्टिक कोई आपका स्टैंड नहीं है, समझ रहे हो? अच्छा, तो मतलब मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई बीच रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता यही है, मतलब देखो बीच का कोई ऐसे रास्ता नहीं है। या तो एक चीज देखो, मान के चलो कि या हेलो। आपका ये थॉट होगा कि गॉड है, या आपका थॉट होगा गॉड नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी क्लेम नहीं हो सकता। अच्छा। आपको मैं और इजी कर दूं, तो अगर आपके पास गॉड का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कोई ना कोई गॉड हो सकता है, तो आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो। अगर आप ये क्लेम करते हो कि नहीं मुझे पता है कि गॉड नहीं है, तो आप एक आप एक नॉस्टिक एथिस्ट हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ये होता है, लेकिन स्केप्टिज्म बोल के भी एक वर्ड होता है जहाँ पे आप कोई नॉलेज क्लेम नहीं करते। तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, आप बस इतना सोचो कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गॉड का एग्जिस्टेंस हो सकता है, राइट?
हो सकता है, क्योंकि मतलब इनफाइनाइट रिग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और मतलब एक तरह से, लेकिन वो गॉड कभी अल्लाह नहीं हो सकता है, वो लेकिन गॉड। आप ये जो बात बोल रहे हो कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो पॉसिबल ही नहीं है, आप इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे? क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है? इस कंक्लूजन पर भाई मैं इसलिए पहुंचा हूँ क्योंकि नथिंगनेस से बगैर, पोटेंशियल के बगैर कोई भी चीज आ नहीं सकती है वजूद में। तो नहीं, ये जब कोई इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट? कि अरे हमारे भाई गॉड नथिंगनेस से है ना। हाँ, एक्चुअली इसका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया कि नथिंगनेस से कुछ नहीं हो सकता। ये हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर किस तरीके से फिजिक्स के लॉज काम करते हैं हमें नहीं पता। तो ये नॉलेज आप क्लेम कभी नहीं कर सकते कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आ सकता। समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर इनफाइनाइट रिग्रेशन का तो बात ही फिर खत्म हो गया। नहीं, और इनफाइनाइट रिग्रेस की अगर आप बात कर रहे हो तो इस पे थोड़ा स्टडी आप करो, आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट रिग्रेस को जैसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वैसे सिरे से नकार भी नहीं सकते। जितना उसका होने का पॉसिबिलिटीज है उतना ही ना होने का भी पॉसिबिलिटीज है। ये एक ऐसा चीज है, समझ रहे हो? अच्छा, क्योंकि हम उसके जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी प्रूवन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा एक लूप चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा चीजों को सिंपल बनाते हैं। अगर आपका मानना ये है कि कहीं ना कोई ना कोई गॉड है, कोई ना कोई गॉड हाँ, हो कोई सकता है, गॉड पोटेंशियल होता है, चीज है जिसकी वजह से कायनात तो वजूद तो में आई आप है। तो आप एग्नोस्टिक थीस्ट हो। आपका जो स्टैंड है, इसको एग्नोस्टिक थीस्ट बोला जाता है कि मुझे नहीं पता कहीं गॉड है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कोई गॉड है। समझ रहे हो? आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि कहीं ना कोई कुछ गॉड है, आप सोचता है। तो आप एक एग्नोस्टिक थीस्ट हो। और मेरा स्टैंड है कि मैं एक एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ। बस इतना ही। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आ, मतलब एक तरह से अच्छा, मैं दूसरा टॉपिक पर बात करना चाहूंगा अभी। इस्लाम मेरा पे बात हमेशा ये करते हैं डर ना। जी जी, बोलिए। मेरा हमेशा ये डर लगे हुए रहता है कि कहीं जो कुरान का जो अल्लाह है, ये कहीं मेरे को जहन्नुम में न डाल दे। तो मैं इमोशनली कनेक्ट हो चुका हूँ इस्लाम से, तो भाई इससे निकलने के लिए फिर मैं क्या करूंगा? इसको देखो, इससे तो आपको अपने आप ही मूव ऑन करना है। सिद्धार्थ भाई जब जुड़ेंगे उनसे भी आप एक सवाल पूछिएगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये एक प्रोसेस है। ये जो डर है, देखिए बचपन से जो डर हमारे दिल में डाला जाता है, क्योंकि बचपन से ना मैं भूत जिनों से बहुत डरता था। तो इस्लाम छोड़ने के 1.5-2 साल तक बाद भी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के फूक मार के सोता था, ठीक है? तो ये जो डर होता है ना, ये दिमाग से इतना जल्दी जाता नहीं है, धीरे धीरे जाता है। लेकिन जैसे आप रियलाइज करोगे कि इस वक्त दुनिया में 4,200 4,500 के करीब रिलीजन है। उनमें से हर किसी का मान्यता ज्यादातर में से अलग है। हर किसी का गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है, हेल का कॉन्सेप्ट अलग है। तो इनमें से फिर आपको ये इस डर की वजह से अगर मानना है तो सबको मानना पड़ेगा। आप किसी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अगर मान के चलो कि आप अगर अचानक से मर गए और आपको वहां पे जाके कोई दूसरा वाला गॉड मिल गया जो अल्लाह से बिल्कुल अलग है, ठीक है? अल्लाह है ही नहीं, उधर कोई दूसरा बैठा है। मान के चलो कि उधर यमराज बैठे हैं, आपको जलाएंगे अभी। अरे तुम अल्लाह को मानते थे ना, आ जाओ, मैं यमराज बैठा हूँ। तो तब आप फिर क्या भाई करोगे? हिंदुइज्म में कहाँ लिखा है कि मतलब अगर तुम दूसरे गॉड को मानोगे तो फिर तुमको जलाया जाएगा? मैं वो हिंदुइज्म में नहीं तो बोल ऐसा रहा, आप नहीं। मेरे पॉइंट को समझो, आप मेरे पॉइंट को समझो। कहीं कोई बोला है नहीं बोला, वो मेरा पॉइंट नहीं है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया। ऐसा कोई ना कोई रिलीजन हो ही सकता है कि जहां पे आपको बोलेगा कि नहीं, उसी को मानना है। आप क्रिश्चियनिटी को ही ले लो। आप क्रिश्चियनिटी को ही ले लो कि उस गॉड को आपको मानना है, मान के चलो, ठीक है? उस गॉड को आप नहीं माने, ठीक है, बाकायदा मर गए। फिर बाद में जाके पता चले कि क्रिश्चियनिटी का गॉड बैठा है उधर और बोल रहा है कि तूने इस्लाम फॉलो किया था ना, जिन्होंने हमारे किताबों को बिगाड़ा था, इसको डालो जहन्नम में डालो। तो कहीं पे कुछ लिखा हुआ हो, उससे डरने से अच्छा है। अगर आपका क्रिएटर आपके दिमाग में अच्छा है, तो आपको ये फील होना चाहिए कि वो हमेशा चाहेगा कि आप अच्छे काम करो, अच्छे इंसान बनो। बस यही इनफ है। आपके बिलीव्स क्या, उस पर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी। अपना मेरी आवाज आ रही है मृत्यु भाई? हाँ जी जी। हाँ, मैं स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था ना, मैं इसलिए पूछा। नहीं नहीं, आप अपना बोल सकते जी। जी जी जी। अच्छा, अपना मृत्यु भाई आप तो एग्नोस्टिक एथियस्ट है ना? जी अच्छा मृत्यु भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि गॉड नहीं है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो यूनिवर्स है ना, इसमें आप देखें मृत्यु जी, कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं। यानी प्लानिटरी कोलिजन है, गैलेक्सी कोलिजन है, एस्ट्रॉयड कोलिजन है, फेल्ड गैलेक्सीज हैं, ठीक है?
तो इस सब को देखते हुए यही सजेस्ट होता है कि कोई इंटेलिजेंट परफेक्ट डिजाइनर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो इतने डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ना होते यूनिवर्स में। क्या आपका क्या क्या पता ख्याल है? क्या पता कि जो है उसको ये सब डिस्ट्रक्शन देखने में मजा आता हो। आप कैसे डिबंक करोगे बताओ इसको कि क्या तो पता वो एक ऐसा गॉड है जिसको डिस्ट्रक्शन देखने में मजा आता हो, लोगों की सफरिंग देखने में मजा आता हो। वो जो 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 मतलब मान के चलिए कि जो अच्छा गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो वो कॉन्सेप्ट है नहीं, वो एक इविल गॉड बैठा है जिसको